हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिटिकल लाइफ का। साउथ अफ्रीका क्या है? एक कंट्री है जिसमें कई तरीके के जो रेसेस होते हैं, अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं। और जो ब्लैक पीपल हैं वो बिलोंग करते थे अफ्रीका से। जो वाइट्स हैं वो वहाँ पर आकर के सेटल हो गए और मतलब एज अ लेबर और एज अ ट्रेडर। और भी इंडियंस थे, वो सब लोग जो हैं वहाँ पर आकर के सेटल हो गए। बट जो ब्लैक्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते, सॉरी, साउथ अफ्रीका से। तो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड। देखो, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जिसने स्ट्रगल किया था एपार्थाइड के अगेंस्ट, जो नस्ल भेद जिसको कहा जाता है, रंग भेद, उसके खिलाफ। और उनके जो लीडर थे उसको सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। इसका नाम था नेल्सन मंडेला। उन्होंने इसके सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है कई सालों तक लड़ाई लड़ी। फाइनली उनको सक्सेस मिली 1994 में। और जो साउथ अफ्रीका था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया और वहाँ पर सबको जितने भी रेसेस के लोग थे सबको जो है इक्वल कंसीडर किया जाने लगा। अब हम समझेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका हम सब के लिए मीन्स क्या है। तो पहले तो पार्टिसिपेशन। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? हम सबके यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन क्यों होते हैं? यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी। ये हम सब लोग जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें डिसीज़न कौन लेता है? उसमें डिसीजंस लोग लेते हैं। हम सभी लोग जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट करते हैं और उस तरीके से क्या बनता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। वोटिंग के ज़रिए इलेक्शन में लोग जो हैं भाग लेते हैं और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके लिए वोट करते हैं और जो लीडर्स होते हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द, यही जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डिसीज़न लेते हैं किसके ब्याह पर? लोगों के ब्याह पर। हम क्या करते हैं, देखो सीधा सा मतलब है, हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग के ज़रिए हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्शन के लिए, जो हमारी तरफ से होते हैं, जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो हमारे लिए हमारे ब्याह पर काम करते हैं। इस तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसमें पार्टिसिपेशन होता है। ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड, यानी कि एक फ़िक्स टाइम के लिए सभी गवर्नमेंट्स का चुनाव होता है। इंडिया की अगर बात करें हैं तो यहाँ पर 5 ईयर्स के लिए मोस्टली जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। और एक बार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको पार्टी को चुन लिया गया और वो गवर्नमेंट में आ जाती है तो फिर वो जो है इस फिक्स टाइम के लिए गवर्नमेंट में रहती है, मतलब उसकी गवर्नमेंट चलती है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू बी इन पावर, दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर वो क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं पावर में, अपने आप को दोबारा से लाना चाहते हैं, तो दोबारा से उनको क्या करना पड़ेगा, उनको री इलेक्ट होना पड़ेगा लोगों के द्वारा। दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इलेक्शन में जब जा कर के वो लोगों द्वारा उनको वोट दिया जाएगा और फिर उनको री इलेक्ट किया जाएगा। दिस इज़ अ मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। ये वो तरीका है जिससे लोगों को ये पता रहता है कि डेमोक्रेसी में उनकी पावर क्या है। इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। इस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो रेगुलर इलेक्शंस के ज़रिए क्या होता है कि उसको जो पावर होती है वो लिमिटेड उसकी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, अदर वेजेस और पार्टिसिपेशन क्या है? इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स। जो इलेक्शंस हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब 5 ईयर्स के लिए यूजुअली होते रहते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेजेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। वोटिंग के अलावा भी और भी कई तरीके हैं गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के। People participate by taking an interest in working of the government and by criticizing it when it's required। मतलब लोग इसमें किस तरीके पार्टिसिपेट करते हैं कि या तो वो इनके जो काम है उसमें इंटरेस्ट लेंगे या फिर लोग जो हैं क्या करेंगे, जब भी गवर्नमेंट में क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत होगी
तो उसमें क्रिटिसाइज़ करेंगे। इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अगर हम 2005 की बात करें तो जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया पैसा लोगों के पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। जब गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया पैसा तो क्या किया गवर्नमेंट ने, जब मनी को बढ़ाया तो लोगों को कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी को जो पेमेंट है वो उसको बढ़ाया गया, तो लोगों ने अपने जो डिसअप्रूवल था वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया था। दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन। यानी कि लोगों ने रैली में भाग लिया और उन्होंने एक तरीके से कैंप वगैरह, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो रैलीज वगैरह निकाल करके इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया। द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विड्रॉ द इंक्रीज। फाइनली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपनी जो भी चीज़ें थी कि हमने क्यों इंक्रीज़ किया या जो भी था उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन फाइनली लोगों के ओपिनियंस को सुना गया और जो इंक्रीमेंट हो रहा था बिजली को लेकर के उसको विड्रॉ कर दिया गया। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा अपने डिसीज़न में क्योंकि लोग इसके लिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, क्योंकि ये लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल था। क्योंकि अगर लोग चाह रहे हैं और तो गवर्नमेंट को अपना डिसीजन बदलना पड़ता है, क्योंकि जो पावर होती है डेमोक्रेसी में वो किसके हाथ में रहती है, लोगों के हाथ में रहती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। आज को सिर्फ इतना ही।